सितंबर माह 2026 कुंभ राशि के लोगों के लिए 5 बड़ी खुशखबरियां लेकर आया है। इस महीने में गुरु जहां एक तरफ आपको धन लाभ देने वाले हैं, वहीं मंगल देव आपके भाग्य को चमकाने वाले हैं। शुक्र और बुध दोनों अपनी अपनी राशि में बैठकर बहुत ही शानदार राजयोग बना रहे हैं, जो इस सितंबर के महीने में आपको जबरदस्त लाभ देंगे। तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं इस महीने सितंबर माह का संपूर्ण राशिफल। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। अब देखिए, सितंबर महीने की अगर हम ग्रहों की स्थिति की बात करें, बनने वाले योग और कुछ जो शुभ तिथि इस महीने में आने वाली हैं, शुभ पर्व इस महीने में आने वाले हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ इस महीने की शुरुआत से ही राहु आपकी राशि में बैठे होंगे, पूरे महीने आपकी राशि में रहेंगे। वहीं आपके दूसरे घर में शनिदेव विराजमान है, वक्री अवस्था में विराजमान है। आपका जो पंचम भाव है वहां मंगल बैठे हैं, जो आपके करियर भाव के स्वामी और आपके तीसरे घर के स्वामी होते हैं। हालांकि इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा और यहाँ आपके जो छठा भाव है वहां गुरु बृहस्पति उच्च की अवस्था में बैठे हैं, जो इस महीने आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने का काम करेंगे। बाद में मंगल भी यहाँ आ जाएंगे, तो मंगल और गुरु की यहाँ युति हो जाएगी। आपका जो सप्तम भाव है वहां पर सूर्य, केतु और बुध, इन 3 ग्रहों की युति है। इनमें से 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो जाएगा, केतु यही विराजमान रहेंगे। आपके जो 9th हाउस है उसमें आपके 9th हाउस के लॉर्ड यानी कि जो आपके केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी है, वो यहाँ बैठकर बड़ा ही सुंदर राजयोग बनाएगा, जो कि मालव्य नाम का राजयोग होगा। तो ये ग्रहों की स्थिति है। अब कौन कौन से ग्रह राशि बदलेंगे, तो देखिए 2 सितंबर को शुक्र अपनी राशि में आ जाएंगे, तुला राशि में। ये मालव्य नाम का राजयोग बनाएंगे, जो बहुत ही शुभ रहने वाला है। यानी शुक्र की स्थिति आपके लिए इस महीने में बहुत शुभ रहेगी। आपके चौथे घर के रिजल्ट देगी और आपके 9th हाउस के रिजल्ट देगी। उसके बाद 7 सितंबर को बुध देव अपनी उच्च की राशि, अपनी राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे यहाँ, और बुध का यहाँ आना बहुत ही सुंदर योग बनाएगा, जो पूरे महीने आपको रिजल्ट देने का काम करेगा। साथ में सूर्य भी 17 तारीख को यहाँ आ जाएंगे, तो ये बुधादित्य योग रहेगा, जो बहुत ही पावरफुल योग रहेगा। 18 सितंबर को मंगल जो आपके पंचम में बैठे हैं वो छठे घर में आ जाएंगे। अब पंचम में बैठे हैं, छठे में आएंगे, जो कि सेवा का भाव है, तो ये यहाँ आकर गुरु के साथ युति करेंगे, तो ये भी कई तरह के परिवर्तन देने का काम करेगा। 27 सितंबर, यहाँ 27 सितंबर से देखिए, उससे पहले 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पर्व है, और 14 सितंबर से 24 सितंबर तक गणेश पर्व रहेगा, जो कि 10 दिनों का होता है। 27 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से इस महीने में जो ग्रहों की स्थिति है वो रहेगी। अब इनका प्रभाव कैसा होगा, तो यहाँ सबसे पहले मैं आपके करियर की बात करूंगी कि आपके करियर में ये महीना कैसा रहने वाला है। करियर भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव, और आपके तीसरे घर के स्वामी भी होते हैं मंगल देव। अब देखिए, आपके करियर का स्वामी और तीसरे घर का स्वामी मंगल पंचम भाव में बैठा है, त्रिकोण के भाव में। अब ये यहाँ 18 तारीख तक है। 18 तारीख को ये गोचर कर जाएंगे, कहाँ, आपके छठे भाव में। यहाँ छठे भाव में गोचर कर जाएंगे। तो इस दौरान करियर के मामले में थोड़ी सी उठापटक तो रहेगी, थोड़ा सा आपको प्रेशर तो देखने को मिलेगा, लेकिन आपके लिए रिजल्ट अच्छे मिलने का काम जरूर बनेगा, क्योंकि मंगल छठे घर में बहुत ही अच्छी स्थिति में होते हैं, शुभ स्थिति में होते हैं। छठे घर में आकर मंगल शत्रु हंता योग बनाते हैं, और गुरु बृहस्पति यहाँ पहले से ही अपनी उच्च की अवस्था में बैठे हैं। तो जो प्रॉब्लम आएंगी उन प्रॉब्लम्स को आप दूर भी कर पाएंगे। 18 सितंबर के बाद, 18 सितंबर तक मंगल आपके पंचम में बैठे हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा मल्टीपल सोर्सेज तो बनाएंगे इनकम के, क्योंकि इनकी जो दृष्टि है वो 11th हाउस पर जा रही है, और एक दृष्टि 1 2 3 4 आपके अष्टम पर जा रही है, और एक दृष्टि आपके 12वें घर पर। कार्य क्षेत्र में बदलाव देखने को मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको जो भी मीडिया से जुड़ा हुआ काम करते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, या कोई राइटिंग से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा ये समय रहने वाला है। और जो किसी भी तरह के कोई भी आपका थोक का कोई काम है, तो उनके लिए भी ये जो महीना है ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा जब 18 तारीख को ये आपके छठे घर में आएंगे, तो शत्रुहंता योग बनाएंगे। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि बिजनेस के कारक जो बुधदेव है उनका राशि परिवर्तन भी हो जाएगा। तो करियर के मामले में ये महीना बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है।
अब यहाँ देखिए, फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो आपके धन भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति छठे घर में उच्च की अवस्था में है। इनकम हाउस के स्वामी गुरु बृहस्पति आपके उच्च की अवस्था छठे घर में है। यहाँ शत्रुहंता योग मंगल भी बना रहे हैं। गुरु की पूरी कोशिश रहेगी इस महीने की आपको धन की कमी ना हो, धन आपके पास आता रहे, क्योंकि गुरु का उच्च का बैठना साथ में मंगल का शत्रुहंता योग बनाना, ये आपको मुश्किलों से बाहर भी निकालेगा। और उन मुश्किलों से जब आप बाहर निकलेंगे तो जो भी आप जोखिम लेंगे, जो भी आप कार्य करेंगे, उसमें आपको अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। परिवार का सपोर्ट कम देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि वक्री होकर आपके दूसरे घर में बैठे हैं, तो परिवार का सपोर्ट कम देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, आपकी जो इस टाइम पीरियड में आपके जो बहन भाई हैं, छोटे बहन भाई, उनका सपोर्ट आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। कुछ यात्राओं का योग भी रहेगा, कामकाज के सिलसिले में यात्रा भी करनी पड़ सकती है, और यात्राओं का जबरदस्त योग है, क्योंकि यहाँ जो शुक्रदेव हैं वो आपके 9th हाउस में बैठे हैं। अब 9th के स्वामी हैं, साथ में चौथे घर के स्वामी भी हैं, योग कारक ग्रह होते हैं शुक्रदेव। तो इनका यहाँ बैठना आपके लिए लंबी यात्राएं, छोटी यात्राएं, दोनों का योग बना रहा है, क्योंकि यहाँ तीसरा भाव भी एक्टिव है और 9th भाव भी आपका एक्टिव है। तो ये कामकाज के सिलसिले में आपका ट्रैवल करा सकता है। आप परिवार के साथ भी कोई हिल स्टेशन पर या ऐसा कोई ट्रैवल कर सकते हैं। और यात्राएं अगर आप कामकाज के नज़रिए से करते हैं तो यात्राओं से आपको लाभ भी देखने को मिलेगा। तो इस महीने, जो सितंबर का महीना है, ये महीना धर्म कर्म के लिए भी काफ़ी शुभ है, धर्म कर्म के हिसाब से भी अच्छा है और लाभ कमाने के हिसाब से भी अच्छा है। वहीं हम अगर बात करें आपके 7th हाउस के प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, तो जो प्रेम वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं, यानी कि सप्तम भाव के स्वामी सप्तम भाव में 17 तारीख तक हैं, फिर अष्टम में चले जाएंगे। तो मध्य माह तक आपका वैवाहिक जीवन ठीक है। मध्य माह के बाद जीवन साथी की सेहत थोड़ी प्रभावित हो सकती है। बुध देव तो यहाँ 7 तारीख को ही अपनी राशि में चले जाएंगे। तो देखिए, सप्तम में है यहाँ बुध देव, फिर अष्टम में जाएंगे, और ये आपके पंचम के स्वामी भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस दौरान आपको जो अपने पार्टनर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ देखने को मिलने वाला है। हाँ, साथी की सेहत थोड़ी प्रभावित जरूर होती दिख रही है, तो उनकी सेहत का आपको ध्यान रखना है। बाकी प्रेम जीवन के मामले में मिला जुला ये समय रहेगा। वैवाहिक जीवन के मामले में भी ये मिला जुला समय रहने वाला है, क्योंकि केतु यहीं विराजमान रहेंगे और राहु यहीं विराजमान रहेंगे। तो इन दोनों की अगर हम बात करें तो आपका जो भी आप सोचेंगे और जिस पर आप जो आपने योजनाएं बनाई होंगी, उन पर आप अमल करना चाहेंगे, तो उन पर अमल करने में थोड़ा सा देरी हो सकती है, डिले हो सकता है, लेकिन हाँ, होगा जरूर, डिले जरूर हो सकता है। 14 सितंबर से 24 सितंबर तक भगवान गणेश की आराधना करना, गणेश जी को दुर्वा का भोग, दुर्वा अर्पित करना, ये आप कर सकते हैं। पितृपक्ष 27 सितंबर से शुरू होने वाले हैं। इस पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त आप तर्पण जरूर करें, कुछ दान दक्षिणा जरूर दें। पितृपक्ष का पूरा फायदा आप इस महीने में उठा सकते हैं। और बाकी इस महीने में जो हमने 5 खुशखबरियों की बात की, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहली चीज तो है कि शुक्रदेव आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह होते हैं, और 2 सितंबर से 2 नवंबर तक ये आपके 9th हाउस में रहेंगे। तो सबसे पहली चीज तो भाग्य का साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में जो लोग बदलाव चाहते थे, कोई ट्रांसफर चाहते थे, उनका ट्रांसफर इस महीने में हो सकता है। ये महीना बहुत शुभ होने वाला है। जो इस तरह की इच्छा रखते थे और उनका ट्रांसफर होने भी वाला था, तो उनके लिए बहुत अच्छा ये समय होने वाला है। दूसरा है, आपके पिता का सपोर्ट बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। आपके पिता के सपोर्ट से आपका कोई कार्य बन सकता है, यहाँ बहुत अच्छा इसका योग बना हुआ है। तीसरा है कि यहाँ जो मंगल है, मंगल का आपके छठे घर में आना, मंगल देव आपको, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए इस समय कंपटीशन में सक्सेस पाने के बहुत अच्छे योग बनने वाले हैं इस सितंबर के महीने में, और मध्य नवंबर तक बहुत अच्छा योग बनने वाला है। तो आप अपनी मेहनत थोड़ी बढ़ा सकते हैं और अपने रिजल्ट में आप अपने अच्छे रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। साथ में फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं तो देखिए, गुरु बृहस्पति का धन भाव और इनकम भाव के स्वामी का छठे घर में होना, और इनके पास 3 दृष्टियां भी हैं। एक दृष्टि इनकी आपके करियर भाव पर है, 1 2 3 4 5, और 12वें घर पर और आपके दूसरे घर पर। तो धन कमाने के जो भी आपके सोर्सेज हैं, वहां से पैसा आपको जरूर प्राप्त होगा। संचित करने की तरफ भी आप चलेंगे और छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट भी आप कर पाएंगे। तो यहाँ बचत भी होती हुई दिख रही है। खर्चे भी होंगे, लेकिन ये खर्चे शुभ कार्यों पर हैं, लेकिन हाँ, बचत होती हुई जरूर दिखाई दे रही है।
सबसे बड़ी जो यहाँ खुशखबरी आपके लिए है वो है इस भाव से जुड़ी हुई, क्योंकि यहाँ पर दूसरे घर का स्वामी, चौथे घर का स्वामी भाग्य भाव में है और इनकी स्थिति भी बेहद शुभ है। साथ में मंगल यहाँ आ जाएंगे तो किसी प्रॉपर्टी वगैरह के खरीदने के बहुत अच्छे चांसेस बने हुए हैं। किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या किसी प्रॉपर्टी को आपके पास कोई प्रॉपर्टी थी उसे आप सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छे चांस यहाँ मंगल इस महीने आपको देने वाले हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस महीने में आपके लिए बेहद खास रहेंगे। अब उपाय की बात करते हैं, इस महीने आपको क्या उपाय करना है पूरे महीने। तो देखिए, इस महीने में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पर। प्रतिदिन सुबह 108 बार आप जरूर करें। इससे गुरु जो आपके धन को बढ़ाते हैं और इनकम को बढ़ाते हैं, ये आपके लिए मजबूत स्थितियों को पैदा करेंगे और आपको हर तरह के रिजल्ट देने में सक्षम होंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता दी।